अब नूरी मैडम पट्टियां पढ़ा रही हैं उन्हें। हिरा ने गोली को नहीं छोड़ना है। अब मैं कहूँ ना कि मैं उदास हूँ, शिवा जी मुझे मैसेज करना कि बेटा अपने बच्चे को लेकर करके वॉक करना शुरू कर दो, तुम खुश हो जाओगी। Assalamualaikum everyone. This is Shiba and Hira from Drama Pakistani with another review of Diane and Kuch Na Kehna. Hello Hira, कैसी हैं आप? अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। क्या हाल चाल है शिवा? I'm well. ईद कैसी थी? ईद मुबारक to ईद everyone by the way. ईद मुबारक। ईद बहुत अच्छी थी, बहुत मजा आया, खूब तैयार हुए, खूब खाने खाए मैंने। ये Good. हुई ईद। आप बताओ आपकी कैसी हुई? यार हमारे यहाँ तो every year ईद हमारे यहाँ होस्ट होती है because my parents are kind of the eldest. और पापा के बाद भी यही किस्सा है। और हमारे यहाँ इस दफ़ा ईद पे बर्फ़ गिरी क्योंकि हम मिनेसोटा में रहते हैं, तो कभी भी बर्फ़ गिर सकती है। सो शाम वाले प्लान्स कैंसिल हो गए थे, बस तो है दोपहर में होस्टिंग, दैट्स अबाउट इट। सो ओके, इट वाज नाइस। अच्छा, तो नाइस। आज हम डिस्कस कर रहे हैं डायन एंड कुछ ना कहना, कुछ ना कहना। लास्ट 4 एपिसोड ऑफ डायन। सो व्हाट्स योर से? अच्छा, तो फिर अगर मैं गोली पे आ जाऊंगी तो फिर शिवा जो कहेगी हिरा। नहीं नहीं मैंने वो क्या कर लिया है कि हिरा कैन से एनीथिंग शी वांट्स बिकॉज मैं किसी और के रिव्यूज ना कभी नहीं देखती। ठीक है, स्पेशली हमारे रिव्यू से पहले, बिकॉज आई डोंट वांट दैट इंप्रेशन इन माय हेड। लेकिन मैंने एग्जैक्ट। एक हफ्ता पहले देखा था क्या ड्रामा है वाला रिव्यू, हमारे रिव्यू के बाद आया था। तो वो सारी बातें कर रहे थे जो मैं तुम्हें करने से रोकती हूँ। सो अब मैंने कहा मैं अब हिरा को नहीं रोक रही, हिरा ने जो कहना है कहे। जा सिमरन जी रहे अपनी जिंदगी। थैंक यू, शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। हाँ जी। तो बोलो। तो जो है ना, वो पार्ट बहुत बहुत कंफ्यूजिंग था। अभी तक जो हम्म है ना वो मिस्ट्री जो है ना मेरे लिए सॉल्व नहीं हुई है। अगर आपको समझ में आया तो आपने मुझे सॉल्व करके मुझे बता भी दिया। बिल्कुल भी आई हैव नो क्लू कि उसका हुआ क्या है। फ्रॉम व्हाट आई रिमेम्बर कुछ भी नहीं हुआ। वो गुस्से में आके चलेगा। ठीक है, अब आप ये देखते हो कि सीन स्टार्ट हुआ है कि वो भागती, ये एपिसोड स्टार्ट हुई है जिसमें वो भागती हुई उसके हम्म घर से निकल जाती है। फिर हम देखते हैं कि हेरा मानी शबाब जो है वो जवार शाह के पास आ जाती हैं, और जवार शाह इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं, इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं। अच्छा, जब महविश हयात भाग के वहां से भागती है निहाल, तो हमें लगता है कि हाँ कुछ नहीं हुआ, ठीक है। हम्म उसके बाद जब हेरा मानी और एहसन जवार शाह की कन्वर्सेशन होती है, उसमें भी जवार शाह इतने हैवी हैवी डायलॉग्स बोलते हैं कि जानवरों की तरह तो उसको फेंक दिया है मेरे सामने, मैं ऐसा हम्म इंसान नहीं हूँ, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो उस पे भी आपको फील होता है कि यार कुछ नहीं हुआ है, ठीक है। हम्म फिर जो है अचानक से हेरा मानी उनको पैनाडोल देती है, जो कि रियल पैनाडोल थी इस दफा, ठीक है। वो देती हैं, और फिर अचानक से दोबारा से उनके अंदर जो है ना वो बॉलीवुड की रूह घुस जाती है, जो कि हमेशा घुसती है। और फिर वो एकदम से अपना यूं करके है ना पकड़ लेती हैं गला, और फिर कहती है तो इसका मतलब है बंटवारा हो ही गया आज। तो पता नहीं कुछ, पता नहीं सोग रोग बनता है या वॉट एवर इज दैट। मैंने कहा है है। ये क्या हो गया अचानक से, भाई अचानक से क्या हो जाता है इस ड्रामे में। सब कुछ हो जाता है, हमें पता नहीं चलता। अभी जब वो जवार शाह लास्ट एपिसोड में उसको डांटे जा रहा था, मैंने कहा कुछ नहीं होगा, फिर कहता है मैं तुम्हें हक दे दूंगा। उसके बाद इस दफा भी वो कहता है कि नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, और मेरे सामने आइंदा तुम ये ड्रामा मत करना। जवार शाह हेरा मानी को साफ बोल देता है कि अब ये ड्रामा नहीं होगा। मैंने कहा नहीं भाई अब कुछ नहीं हुआ है, हम्म सब लोग सेफ है अपनी अपनी जगह पे। तो फिर हेरा मानी कहती है लो जी भाई बंटवारा हो गया है। कैसे हो गया बंटवारा, अभी तो कुछ हुआ ही नहीं है। ये उसी किस्म का फिर आप, बंटवारा है जो कुछ ना कहना हाँ, में नूरा करती है ना अपने हाथों से। मे भी उसी तरह कोई बंटवारा हुआ। अच्छा फिर आप आ जाए। अभी हमने कौन सी एपिसोड देखी है? 14। हमने देखिए तो 11 फोर्टींथ 12 के 13 एंड एंड 14। में 14th के एंड में मैं इस टॉपिक को यहाँ पे कंक्लूड कर रही हूँ, फिर हम बाद में आएंगे। हम्म एपिसोड के एंड में दोबारा तैयार होके भाग जाती है कि मैं जा रही हूँ।
अब कहाँ जा रही होती है वैसे ये व्हाइट साड़ी में और उसमें? वेयर इज हाँ, शी मैं जा रही गोइंग? हूँ 3-4 दिन के लिए। यानी अब मैं अपनी ज़बान रोक रही हूँ, लेकिन क्या मैंने तो खुद ही मसला छूट दिया तुम्हें। मसला क्या, यानी कि कुछ करना है तो हेरा-मानी नहीं हो सकती उस हवेली में। और जो आमिर साहब है उनको तो कुछ नहीं हो रहा, वो तो कह रहे हैं बीवी भी रहे, बच्चे भी रहे, आसपास नौकरानियां भी घूमती रहे, और मैं तो जो हूँ वो बस मैं हूँ, और यहाँ पे मैं जो हूँ, है वो हाँ। हेरा मानी कहती है बैग उठाओ और जाओ। चलो। हर थोड़ी देर बाद बैग उठा के, और उस वक्त बैग उठा के जा रही हैं जब आपको पता है कि जवार शाह उस बंदी की बिल्कुल आप शक्ल नहीं देखना चाहते, उसको हम्म। लग रहा है कि इस बंदी का महविश हयात का, निहाल का कैरेक्टर सही नहीं है। उस टाइम पे शबाब जो है वो जवार शाह को छोड़ के जा रही कि अब मैं जा रही हूँ, ना कोई बात हुई ना कोई डी। हम खुश रहेंगे, हम खुश रहेंगे जवार शाह जब आप उस बच्चे के साथ ये करेंगे। बच्चा होगा खुश कैसे? रहने के लिए, खुश रहने के लिए पहले आपको अपने घर को, एक जो आपने टॉक्सिक माहौल फैलाया हुआ है उसको आप हम्म, क्लियर करें, फिर आप खुश रहेंगे, ऐसे आप नहीं खुश रह सकते। वो जवार शाह उससे कहता है ना, आई थिंक जाफर नाम है, जावेद, सॉरी जावेद से, जब वो हार वाला किस्सा होता है, ही फाइंड आउट कि ये इसने जुआ में पैसे वो किए हैं, और एक्चुअली हार इसी ने, जुआ जुआ में पैसे हारे हैं और एक्चुअली हार इसी ने, तो वो कहता है ना कि तुमने मेरे घर का माहौल खराब कर दिया है। उसकी एक हरकत से आपके घर का माहौल खराब हो गया, लेकिन जो और इतनी सारी हरकतें हो रही है उससे आपके घर का हाल बहुत सुकून है। और हार के बारे में बात करें ना, हार कितना अजीम, 50 लाख का हार। $20 का भी हाल नहीं नजर आ रहा। पूरे लेकिन डिनर मेरा टेबल पे हार हाल। ज्यादा अच्छा। तुम्हारा वाकई में बहुत बेहतर है और ज्यादा महंगा लग रहा है। अच्छा, डिनर टेबल पे कभी किसी ने हार मंगवाया? इतने लोग हैं जो, ठीक है, ज्वेलरी बनवाते हैं ये सब है, डिनर टेबल पे कौन बात करता है कि अच्छा मेरा हार आ गया, जाओ जाके लेकर आओ? व्हाट इज दिस? मुझे बहुत अच्छा लगता है अगर ये सीन जो है, आप खाने के बाद चाय और स्वीट्स लेके आप बैठे हाँ, हुए कुछ होते, इस तरह, आपस हाँ। में एक फैमिली गैदरिंग हो रही होती, हम्म, तो अच्छा लगता है कि आप अपनी चीजें दिखा रहे हैं और ये सारा कुछ है। लेकिन अचानक से डाइनिंग टेबल पे जो है हार, और वो पराठे वाला क्या सीन था। और पहले नूरी और निहाल की दोस्ती पे तो बात करो ओ यार। हो, कम ये ऑन, द कैसे न्यू हो गया। कपल इन टाउन, मैं द न्यू इट एक कपल इन हफ्ता टाउन, हमने ब्रेक नूरियन लिया, नेहा। एक हफ्ता तुम नहीं थी और ये हो गया। ये क्या हुआ है। ये वही हुआ है जो नहीं, डेम्स यानी आपने कि हुआ। जो यानी कि शबाब जो है वो बेचारी तड़प रही है कि कुछ जवार शाह और महविश निहाल के बीच में कुछ हो जाए, उनके बीच तो कुछ ना हुआ, हो गया जिसका जो। और वो सीन कितना फनी, तुम जो हो वो हुनैन की पिक्चर देख रही हो, मुझे भी दिखाओ। यार वो दोनों अपने अपने दर्द एक दूसरे से शेयर कर रहे थे, पेन। बट यार, एक्टिंग एक्टिंग महविश हयात बहुत अच्छी एक्टर है, नूरी बहुत अच्छी एक्टिंग कर रही है। अचानक से ये क्या क्या, मुझे तस्वीर दिखा। उस तस्वीर में दोनों की बॉन्डिंग हुई है ना। तो यार आप रोना है तो आप कम से कम सिर्फ आंसुओं से रोइए, फेक साउंड करने जियो की का क्या जरूरत। जियो का ड्रामा है ये। थोड़ा सा ओटीटी तो होगा। बहुत फनी, और It does not hit me. अब तो इतनी मोहब्बत हो गई है, इतनी मोहब्बत हो गई है कि लाइक नूरी और निहाल ऐसा लग रहा है एक दूसरे के बिना रह ही नहीं सकते, इतनी मोहब्बत। अच्छा, एक और बात, विलन जो है ना वो किसी ना किसी मेड को ही होना है। तो अब जैसे ही नूरी पॉजिटिव हुई है, एक और मेड आ गई है, हम्म। और वो एक नहीं, दो दो मेड्स आ गई हैं उनकी और जगह, वो नूरी पे अब नूरी को नजर रख कवर रही कर, हैं। हाँ वो नूरी को कवर करने के लिए और उसको ताने मारने के लिए नेहाल को दो दो मेड्स आ गई हैं। यानी कि
फैमिली अलग ताने देगी आपको और मेड्स जो है ना वो और आपको मेट्स अलग अलग ताने देंगे, हाँ। क्या फैमिली आ, माशाल्लाह। अच्छा, थोड़ा सा और हम अगर एपिसोड 11 की बिगिनिंग में जाएं, जब शादाब होती है अपनी मदर के घर, और हम्म, वो कहती हैं कि भाई इन्होंने हाल मेरे साथ हुई दिस एंड दैट, एंड शी इज लाइक, इस 2 टके की लड़की के लिए तुम इसलिए परेशान हो गए। आई एम सो सिक एंड टायर्ड ऑफ दिस लाइन, 2 टके की लड़की, 2 टके की औरत। जरूरी नहीं है कि अगर आप चोरी चोरी चुपके चुपके का फॉर्मूला कॉपी कर रहे हैं तो फिर आप ये लाइन भी कॉपी करें दूसरे ड्रामा से। थोड़ी सी अपनी ओरिजिनलिटी दिखा दें। लाइक, कब खत्म होगा ये? इट्स नहीं डन। मेरा तो क्या, नहीं कितने था। साल हो गए हैं इस ड्रामा को? मुझे तुम, ऐसा लगता है कि शायद वायरल होने के लिए ये इट्स चीजें नॉट बोली इवन जाती डूइंग हैं। दैट। या अब तो ये चीजें नहीं हो रही, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आप कोई ऐसी चीज करो, ऐसी कोई एक्टिंग करो, ऐसा कोई डायलॉग बोल दो जिससे लोग जो है वो पागल हो जाएं, और आपको यानी कि आपको बैड पब्लिसिटी भी इज अ पब्लिसिटी ना, सो बस उनको हाँ, बैड पब्लिसिटी पब्लिसिटी चाहिए। इज पब्लिसिटी, हाँ बिल्कुल। तो उनको बस ये चाहिए। मेरा तो नहीं ख्याल कि अब इस डायलॉग से किसी को भी फर्क पड़ता है। मुझे नहीं लगता कि मैंने एक भी ट्वीट या एक भी पोस्ट देखी होगी नॉट कि किसी ने किसी, नथिंग। क्योंकि अब किसी को फर्क नहीं पड़ता है। नो, बिकॉज आपने इतने ड्रामास में अब ये लाइन कह दी है कि नोबडी केयर्स, एवरीबडी हैज बिकम डिसेंसिटाइज्ड अबाउट इट। हाँ। तो हाँ। खुदा का वास्ता राइटर्स प्लीज थोड़ी सी ओरिजिनलिटी दिखा दें और अपनी तरफ से भी कोई लाइंस रख लें। आवारा, इसको निहाल को पहले कहा गया आवारा, फिर उसको कहा गया 2 टके की औरत। बच्चा भी आपको उसी 2 टके की औरत से चाहिए, बच्चा हाँ, आपको उसी वारिस भी। आवारा औरत से हाँ, चाहिए। क्यों? नहीं, बहनों को तो नहीं क्योंकि चाहिए ना बच्चा। किसको, सॉरी? बहनों को तो नहीं चाहिए ना बच्चा। हाँ, बहनों को तो अपना अपना करवाना है ना, कि बस हम्म। मेरा हमारा कुछ सीन बन जाए। लेकिन उनका भी सीन जो है वो बनी रहा माशाल्लाह से। दोनों के शौर, फौजिया और नो, जकिया, दोनों के शौर दोनों महान। ही घटिया इंसान है। और अभी और बिला वजह में जो है वो शराब पी रहे हैं और बैठे हुए हैं और मेज पे जुआ लग रहा है। ये आई मीन यार, हद है, हद है इन सारी चीजों की। और फिर आप इतने अरसे, अच्छा मुझे उनकी वो बात बहुत अच्छी लगी, क्या नाम है, फौजिया की, कि आमिर जो है वो जो कुछ भी ड्रामा करता है नेहाल के साथ, लेकिन वो उसको कहती है कि नहीं, मुझे पता है कि मैं तुम्हारी रग रग से वाकिफ, रग से वाकिफ हूँ, हाँ। मुझे और वो पता कह है कि रही क्या है हुआ है। कि डरो अल्लाह से और इंसान के बच्चे बनो। वो क्या हाँ वो, फौजिया कह रही। हाँ फौजिया कह रही है कि आप जो है ना डरे। अच्छा, मुझे वो एक अगर ये चीज ये इसमें डाल देते कि आमिर सिर्फ जो है वो निहाल के साथ ऐसा नहीं कर रहा, वो बाकी भी जो मेड्स हैं उनके साथ कुछ ना कुछ, कभी ना कभी कुछ थोड़ा सा हिंट हम्म। ऐसी दे देते। क्योंकि लास्ट में हम देखते हैं कि 2 मेड्स आपस में, जो न्यू मेड्स इंट्रोड्यूस हुई हैं, वो आपस में निहाल के ही कैरेक्टर के बारे में बुराई कर हम्म। रही हैं कि देखो पहले तो इसने हुनैन को फंसाया था, फिर जवार शाह फिर से इसने हाँ। निकाह कर लिया, अब आमिर साहब भी इसी के पास हम्म। जाते हैं। तो आई मीन कि मेड्स को पता नहीं है। तो अगर उसका कैरेक्टर खराब है आमिर का, फौजिया को पता है, तो ये चीज थोड़ी सी दिखानी चाहिए थी कि वो पहले भी जो है ये ऐसी चीजें इस कर चुका तरह है। की जैसे हरकत कर चुका है, हाँ। जैसे कि जो बड़ा छोटा दामाद है जावेद, उसके बारे में जब चोरी का इल्जाम लगता है तो आई थिंक हेरा मानी शबाब कहती है कि पहली दफा नहीं चोरी हुई है, चोरियां पहले भी बहुत हुई। पहले भी बहुत हुई है, हाँ। लेकिन जो जकिया मैडम है वो लाइक अपने एक बबल में है। उनको लगता है कि उनका शौहर ही ठीक है, वो उस हम्म। पे बिलीव नहीं करती। तो मुझे ये चीज अच्छी लगी फौजिया में और जकिया में कि उसे पता है कि मेरा शौहर कैसा है। वो उसने या साइड सिर्फ इसलिए ली है कि वो महविश हयात को लोगों के पसंद नहीं करती। सामने, हाँ। हाँ, लोगों के सामने लेकिन भी उसे अपने सच्चाई तो शौहर की पता है। बेइज्जती, हाँ। हाँ, और जो जकिया है वो जस्ट लाइक महविश हयात की मॉम की तरह है। अच्छा जी, तो महविश हयात की मॉम पे बात करते हैं तो नूरी भी बदल गई और महविश हयात और की वो अम्मा भी बदल मदर, गई। हाँ।
क्या हो रहा है ये शिबा, ये क्या हो रहा है? मेरा ख्याल है हमें हर हफ्ते एक हफ्ता छुट्टी ले लेनी चाहिए, ड्रामा बिल्कुल चेंज हो जाएगा। हम छुट्टी करेंगे नहीं अब। आई मीन वो जाके देखा है ना उन्होंने हाल बेटी का, लाइक शी wasn't answering her phone, she wasn't calling her, she wasn't doing, so I think she suspected कि something was wrong, and maybe उनको वो हुआ होगा भाई हमने बहुत बड़ी गलती कर दी है, बट अब क्या फायदा, जब अब वक्त क्या था फायदा। इस बात का, जब वक्त था कि आप ये ना करें, उस वक्त तो आपको सिवाय हाँ, बिकॉज आप अपने शौहर की तलाक से इतना डरती थी कि आपने अपनी बेटी का सौदा कर दिया। अब क्या फायदा, अब वो कह रही है मेरे साथ चलो, अब जाने ना दें वो उनको, जाने ना दें। एटलीस्ट और 9 दूसरी महीने बात तो है, रहेगी वो। हाँ, और दूसरी बात ये कि मैं भी शायद ने सही किया, आप ही से तो सीखा है मैंने कि शौहर के हाँ घर, शौहर का घर आपका घर। हाँ मैंने कहा जबरदस्त, हाँ, बेस्ट रिस्पॉन्स, यही बिल्कुल। होना चाहिए। लाइक अब क्या करने आई हैं आप, आप क्या करना है ये आप। और फजूल अच्छा, फजूल। एक और बात, जब नूरी खिड़की में से महविश हयात से बात कर रही हैं, पीछे से धुआं आ रहा है, हॉरर अच्छा, हॉरर ड्रामा शुरू कर, हाँ, देखना दोबारा से, पीछे से स्मोक छोड़ा जा रहा है, धुआं आ रहा है, और फिर महविश हया वो नूरी कहती है, अगर तुम्हारी माँ आई तो क्या तुम उसके साथ चली जाओगी? अचानक से माँ आ जाती है। नूरी पिटने वाली है, शहजाद नूर ने नूरी के कसम, कबाब बनाने मुझे वाले हैं। कहती है बाहर में नूर, हुनैन ने क्या मोहब्बत की होगी यार जो नूरी ने की है। अगर मेरे आई सामने कभी थिंक आई नूरी थिंक और, वो जब डायन बन के आएंगी ना, वो जब नूरी को ही पता होगा कि ये कौन है, नूरी इज गोइंग टू हेल्प हर समहाउ। हाँ, नूरी घर में हेल्प करेंगी। और मेरा ख्याल है कि मैंने एक प्रोमो में देखा था कि उसमें जो डॉक्टर हाँ, थे लेट्स टॉक गायनी, अबाउट दैट। हाँ, उस्मान पीरज़ादा, हाँ। मेरा मानी के जो डॉक्टर है वो उनका मेकओवर करेंगे। मुझे ऐसा लगता है प्रोमो से मैंने ख्याल किया है कि ये होगा जब महविश हयात को मारा जाएगा और हम्म वो कब्र में से जिंदा भागेंगी, और वो किसी ना किसी तरीके से इस गायनी डॉक्टर जो कि उस्मान पीरज़ादा है उनके हाथे लग जाएंगी, तो फिर वो उनका मेकओवर करेंगे। तो उसके बाद जो है वो रिवेंज लेंगी और घर में से हेल्प जो है वो नूरी करेंगी जब तक वो बच गई होंगी। हम्म अब हम्म। पता नहीं है कि नूरी के साथ भी क्या होने वाला है, वी नूरी के डोंट साथ भी नो। पता नहीं क्या होगा। और मेरा ख्याल है कि ये जब मार दिया जाएगा महविश हयात को, तो उसके बाद मेरा ख्याल है कि 10 12 साल, या तो 12 साल या 14 साल के बाद जो है ना वो ये फिर हाँ, सारी बिकॉज द स्टोरी। चाइल्ड आई सॉ वन प्रोमो और समथिंग जिसमें बच्चा एटलीस्ट 9-10 साल का तो है, तो हाँ, तो मे बी 14 इस, या 12 साल बाद महविश हयात जो है वो दोबारा वापस आएंगे। हाँ। तो और मेरा ख्याल है कि आई थिंक इतनी जल्दी तो ये सब कुछ नहीं होगा, लाइक 20 एपिसोड और मे बी सो ट्वेंटी राइट टू नाउ वी और आर 25। 14th हुआ है ना, तो 14, अभी तो वो आई प्रेग्नेंट एम भी है। गोना, अभी तो वो नहीं हुई है, आई थिंक इट्स गोइंग टू गो अप टू एटलीस्ट 40, 14। एटलीस्ट 40 तक तो होगा, बिकॉज दिस इज अ जियो ड्रामा एंड वो उन्होंने ऑलरेडी खींचना शुरू कर दिया है। You can हाँ, tell right now कि even with these शुरू के एपिसोड हैं ये 13 14 हम्म, 11 12 वगैरह, उन्होंने ऑलरेडी खींचना शुरू कर दिया, जैसे जो सीन्स हैं कि आमिर जब नूरी निहाल को बुलाता है, वो खींचा हुआ है, नूरी बाहर से करती हैं, आमिर आते हैं कि तुम किसकी चापलूसी कर रही हो, समथिंग लाइक दैट, उन्होंने ड्रैग करना शुरू कर दिया है, नन ऑफ दो सीन्स वर नेसेसरी। आमिर, हाँ। हाँ, और उन्होंने ये ड्रैग भी, करना शुरू कर दिया है। और दूसरी बात ये है कि निहाल, एक चीज उसको कंफर्म थी कि मुझे यहाँ पे बच्चा पैदा करने के लिए लेकर आया है गया हम्म है, और मुझे एज अ बांदी के तौर पे, एज अ गुलाम के तौर पे मुझे यहाँ पे रहना है। अब नूरी मैडम पट्टियां पढ़ा रही हैं उन्हें कि तुम जो हो वो साईं के पास जाओ और साईं को बताओ, और अचानक से जो है मैं भी निहाल को ये हो गया कि मैं तो बीवी हूँ। हेरामानी हम्म कहते हैं पराठे आ जाए, पराठों पे पराठे बना रही है, उसको नहीं बताया जाता जवार शाह को कि ये पराठे जो है ना हम्म। वो महविश हयात ने, निहाल ने बनाया। वो पराठे खा रहे हैं मजे से दबादब, और हेरा मानी को, शबाब को शक हो जाता है। वो जाती है हाँ, वो किचन में, जाती। कहती है तुम पराठे बना लो लेकिन कुछ होगा नहीं इस पराठों से। तो कहती है मैं तो बीवी हूँ, मैं तो बीवी हूँ। ये अचानक से बीवी बीवी बीवी, आप अक्ल है आप में थोड़ी सी। यार, बट दैट सीन, राइट,
again, I'm going to come back to this. Okay, that scene could have been so powerful had any other actress. Like, imagine if this was Sabaa Khamar instead of Hira Mani with Mehwish Hayat in these two scenes. कितना मजा आता. नहीं हो सका उससे, हेरा मानी से. हाँ, वो अब महविश उन्होंने ले हयात ने सिर्फ एक लाइन से ही उसको वो कर दिया कि मैं बीवी हूँ उसकी. आई मीन शी ओन्स द सीन्स. हेरा मानी का कोई किसी किस्म की उसके अंदर वो पर्सोना नहीं है जो होना चाहिए था. These could have been some really really great scenes had they had somebody else जो महविश हयात के ही कैलिबर का होता. राइट, जैसे कि देवदास में वी सॉ माधुरी दीक्षित एंड ऐश्वर्या राय, और इवन मैं इन मात मात में हमने देखा आमना शेख को एंड सबा कमर को. ठीक है ना. सो फॉरगेट इंडियन ड्रामास बट इवन इन हर ड्रामास, तो अगर कोई इस तरह की स्ट्रॉन्ग एक्ट्रेस को वो लेते ना, दीन सीन्स वुड हैव बीन रियली ग्रेट. हाँ, ऑफ कोर्स उन्होंने बहुत सारे ड्रामे, पता नहीं किस वजह से वो उष्णा को भी बहुत सारे अच्छे ड्रामों में वो ले लेते हैं और वो ड्रामे खराब हो जाते हैं, वो सीन खराब हो जाते हैं. तो आई मीन आई डोंट नो कि क्या रीजन है उसका. लेकिन अभी ये Yeah, there जो was मैं no किसी, it just doesn't make sense why Hera Mani was cast for this drama. It could have, even Sajal could have done this so much better. मेरा ख्याल है सजल बहुत छोटी लगती, जवारशा और That's true. सबा कमर से That's बड़ी true. But you छोटी. give her a scene and she is gonna make it work. हाँ, तो Sajal अब will make it work. हाँ, और मे बी ये हो सकता है कि हमारी समटाइम हमारे जो लीड एक्टर्स होते हैं वो चाहते नहीं है कि उनके सामने उतना ही पावरफुल एक्टर हो, यू नो. I don't think Mehwish Hayat को ये insecurity है. रियली. I really don't know. I don't think so. She's got so much work behind her that I don't think she has that insecurity कि मेरे सामने कोई भी हो. She knows she's gonna own the scene or at least be as good as the other person, right? But यहाँ पे बहुत बड़ा blunder हुआ है casting का. वो हमेशा हर ड्रामे में एक ना एक तो ऐसा वो लेते हैं बंदा जो इस किस्म की हरकतें करता है. तो बहरहाल ये सारे सीन थे. बाकी ये जो हरासमेंट का सीन है उसको कुछ ज्यादा ही ये, ड्रैग किया जा रहा है. मतलब कितनी दफा आमिर आके हरास करेंगे. और आमिर साहब के लिए तो सारे दरवाजे खुले वहां पे. खुले बेचारे हुए जो हैं है भाई. जवार शाह के लिए हेरा मानी को बैग उठा के जाना पड़ता है. हाँ. जवार शाह के लिए तो कोई भी जीक्यू वगैरह इधर उधर कहीं पे भी नहीं जा रही है. आमिर okay वो है, but at the end when Nuri does you know get the courage to go to Zavarsha and tell him the truth कि ये हो रहा है. आई डोंट नो कि क्या सीन है क्या नहीं है. और हाँ, फाइनली जो है नूरी बता देती है ना उसको. और जवारशा जस्ट से जब वो पूछती है ना कि मैंने आपसे कोई कोई शिकायत है आपको मुझसे, तो कहती है, नहीं, मैं जानता हूँ कि तुम्हारे इर्द गिर्द बहुत बुरे लोग रहते हैं. सो ही डज नो कि what his sisters and brother-in-laws are up to, and the fact that she has the courage to tell him the truth कि भाई ये हो रहा है, नहाल नहीं गई थी, उसने बुलाया था. तो आई वांट टू हाँ, सी कि अब नेक्स्ट क्या है. प्रोमो में उन्होंने इतना दिखाया नहीं कि नेक्स्ट क्या होगा, विच इज गुड एक्चुअली. नहीं, प्रोमो में जिस हिसाब से दिखाया उस हिसाब से यही है कि दोबारा जो है वो आमिर साहब जाएंगे कमरे में और सर्वेंट हाँ. क्वार्टर में. हाँ, और वो फिर आ जाएंगे वहां पे एहसन जवार शाह, और जवार शाह थप्पड़ मारेंगे और उसके बाद ये कि मोहब्बत शुरू हो जाएगी. और फाइनली जो हेरा मानी चाहती हैं जिसके लिए गोलियां दी जा रही थी वो फिर गोलियां जरूरत नहीं पड़ेगी और वो काम आसान हो जाएगा और फिर बच्चा हो जाएगा. तो ये होने वाला है. हीरा ने गोली को नहीं छोड़ना है. पागल ना बनाया करे बस कोई मुझे. बाकी खैर तो हीरा इज नॉट हैविंग आई इट जियो थिंक पीपल. हमने सारी चीजें कवर कर ली हैं. ऐसी कोई रह नहीं गया हाँ. पॉइंट. ठीक है. दैट वन सीन वेयर जवारशा जब वो उन पे चोरी का इल्जाम लगता है एंड जवारशा believes her and then he goes to her house. And हाँ, he goes to her house and then he sees, क्योंकि वो कहते हैं ना कि उसका बाप आया था उससे मिलने, मैंने खुद देखा है और उसने उसको हार हाँ, दिया होगा. And he हाँ. goes and sees that the father is on the couch, he can't move. जिंदगी में पहली दफा इतना मासूम बेटा वो कुछ नहीं बोला. कुछ भी नहीं. हाँ.
and he realizes. So that was nice to see. But how does he know कि आमिर ने जुए में ये किया है? क्योंकि उसे पहले से पता होगा ना, क्योंकि हेरा मानी ने कहा ना चीजें तो पहले भी चोरी होती हैं। हाँ, मे बी हो सकता है। लेकिन तो जब आपको पता somehow है कि आपके ब्रदर इन लॉ एक गैम्बलर हैं, तो आप क्यों नहीं कर रहे फिर इस बारे में कुछ? हाँ, यू नो एक एक गैम्बलर है, दूसरा जो है वो हरासमेंट करता रहता वो है बीवी के हाँ, साथ। यार अजीब जगहों पे तुमने अपनी बहनों की शादी करवाई हुई है। और वो बहनें भी घर में रहती। उनको ओके, सो इतना बड़ा घर है, राइट? we've had this discussion before, but we're gonna have it again. हाँ, इतना बड़ा घर है, आपने निहाल को एक पोर्शन दिया हुआ है, whatever, उस पोर्शन में उनका कमरा है, किचन नहीं है, ठीक है, whatever the case is, but आप दो पोर्शंस अलग अलग नहीं कर सकते थे? जब आपको इतनी वो हो रही है कि यार घर में सुकून नहीं है, हम खुश नहीं है, तो द टॉक्सिसिटी दैट यू वर टॉकिंग अबाउट, तो फिर आप एंड जब आपको पता है कि ये बुरे लोग हैं, आपने खुद एडमिट की है ये बात, और वो भी अपनी मेड के सामने, यू नो, he's never said this in front of his wife, but he did say it in front of a maid. तो आप क्यों, why are you encouraging this toxicity by letting them stay there? ठीक है, उनके फादर का घर है, सब कुछ है, कोई नहीं मान रहा, बट उनको अपने अपने पोर्शंस दो। एग्जैक्टली। और आप ना अब जैसे हमारे पुराने ड्रामास होते थे जिसमें जब बहू अलग घर का मुतालबा करती थी तो उसको एज अ विलन के तौर पे दिखाया हम्म। जाता था कि यार वो चीज अब आप बंद कर दो, क्योंकि अब इस चीज को हाईलाइट करने की बहुत बहुत जरूरत है कि हर बंदा जब उसकी शादी हो जाती है तो चाहे आप करीब रहो, ऐसा नहीं है कि लाइक आप 200 माइल या इतना आप दूर रहो हम्म। कि आप किसी की शक्ल देखने को भी तरसो, नहीं, लेकिन और स्पेशली मैं उन लोगों के बारे में बात नहीं कर रही जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते, ठीक है, मैं उन जो लोगों कर के बारे सकते में हैं, बात हाँ। कर रही हूँ जो कर सकते हैं। जो कर रहे हैं तो प्लीज इतना आप ये शो दिखाने हमारे ड्रामों में करें कि इट्स ओके, ठीक है ना। बिकॉज अब हाँ, कहो। जैसे कि अभी एक ड्रामा है दस्तक जो आ रहा है उसमें हाँ। जो फुप्पो है वो नेगेटिव है कैरेक्टर, तो वो अपने घर से आ रही हैं, ठीक है, हम्म। जो भी वो नेगेटिविटी फैला रही है लेकिन वो अपने घर से आ पर रही है, वापस जा, हाँ। ठीक है ना। तो वो आपको दिखाने हैं कैरेक्टर की नेगेटिविटी, मैं अंडरस्टैंड कर सकती हूँ, लेकिन आप उनको उनके पोर्शन में भी तो छोड़े ना थोड़ी देर के लिए। हाँ, जरूरी तो नहीं है कि वो हर तरफ बस हम साथ साथ हैं की तरह आप लोग मिलजुल कर रहेंगे, नहीं, कोई भी आजकल मिलजुल के रहना नहीं चाहता, स्पेशली बहू जो है वो सास के साथ और जो है नंदे भाभियों के साथ, कोई किसी के साथ नहीं, सब बहुत अच्छे तरीके से रह सकते हैं अगर अपने अपने टाइम के मुताबिक मिले। तो रिश्तों में जरूरी नहीं कि आप मिल के सबको हम्म, दिखाते रहें और नेगेटिविटी फुल टाइम इज प्योर टॉर्चर। या इट इज। तो मेरा बट ख्याल है कि अगेन अब इन यहाँ लोगों, वो हाँ, हाईलाइट करें, when the other thing is कि इस हाँ, मजहब में कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है, बिकॉज मजहब में तो पर्दे का कॉन्सेप्ट है ना। तो आप अपने ब्रदर इन लॉ, जैसे ओनली योर फादर इन लॉ इज योर महरम, ठीक है, योर ब्रदर इन लॉ इज नॉट योर महरम। तो मजहब में तो पर्दे का कॉन्सेप्ट है, और ये शुरू से रिवायत आ रही है कि देयर इज नो सच थिंग एज जॉइंट फैमिली, हर एक अलग अलग होता था, शादी होती थी, खेमे अलग हो जाते थे। जी दैट्स जी, इट। बट इट डजंट मीन कि आपने अपने माँ बाप को छोड़ दिया या आपकी उनकी तरफ से कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं, यू स्टिल हैव दैट। यहाँ पे तो माँ यस, बाप भी नहीं है कि ठीक है, माँ बाप कर रहे हैं उनकी वजह से, और दे आर नॉट इवन देयर, इट्स जस्ट हिज टू हाँ, सिस्टर्स। एग्जैक्टली। बहुत सारे आप जब बाहर रहते हो तो आपको ये चीज का अंदाजा होता है कि बहुत सारे लोग जो है वो सिर्फ अपनी एक फैमिली को नहीं सपोर्ट कर रहे होते, वो अपनी एक्सटेंडेड फैमिली को भी सपोर्ट कर रहे होते हैं। बट दैट डजंट मीन कि वो कहते हैं कि क्योंकि यहाँ पे आ नहीं सकते आप लोग, ठीक है ना। ये एक चीज है कि जब आप सपोर्ट कर सकते हैं ना, मान लिया कि आपके ब्रदर इन लॉ जो कि जावेद और आमिर साहब हैं वो जॉब नहीं कर रहे, लेकिन आप फिर भी उनको सपोर्ट तो कर रहे हैं ना,
तो या अलग घर लेके सपोर्ट कर लो। वो कंटिन्यूअसली आपकी बीवी को टॉन्ट करें, आपकी जो बीवी है शबाब वो। कंटिन्यूअसली आपकी बहनों को हाँ, टॉन्ट कर रही हैं। हर एक दूसरे को अपनी औकात दिलाने की कोशिश कर रहा है। तो एंड आप बस फिर कह रहे हैं कि हम खुश क्यों नहीं है। हम खुश क्यों नहीं हम है? खुश क्यों आप नहीं है। खुश होंगे ना, आप खुश होंगी जब आप अपने बच्चे को चलाएंगे यूं 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 करके। और अब मैं कहूँ ना कि मैं उदास हूँ शीबा, तो अब मुझे मैसेज करना है कि बेहरा अपने बच्चे को लेके यूं 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 करके वॉक करना शुरू कर दो, तुम खुश हो जाओगी। अब थेरेपिस्ट को भी यही लाइन बोलनी चाहिए। तो इस और किस्से को खत्म करते हैं अब दूसरा हाँ, ड्रामा कराते हैं। कुछ ना दूसरे नाम कहना। कुछ ना कहना। ऑलराइट, सो अब हम कुछ ना कहना की बात कर रहे हैं। एंड इकबाल हुसैन इज द राइटर एंड डायरेक्टर, एंड हियर इज an example or proof that you cannot write and direct your own series. You are not Sarmad Khusat, who writes, directs, and acts in his series. He can do it. You cannot. I'm so sorry. आप नहीं कर सकते। आप या तो राइटिंग पे कंसंट्रेट करें या आप डायरेक्शन पे कंसंट्रेट करें। हैविंग सेड दैट, एपिसोड 3 में हमें फिर बहुत कुछ अनरेवल हुआ है। सो वी फाइनली अंडरस्टैंड कि भाई नूरा का बैकग्राउंड क्या है। शी इज नूरा शाकरी, और उनको इसलिए जादूगरनी कहा जाता है बिकॉज रशीद बिल्लू ने उन्हें कब्रिस्तान में सिफली अमल करते हुए देखा था। तो अब 100% ये हो चुका है कि शी इज काले इल्म में इन्वॉल्व है और ये जादू करती हैं। जब इसे पता चलता है सरदार जहानिया को कि रशीद बिल्लो की डेथ हो गई है, कैसे कहते हैं इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, जैसे पता नहीं उसे कितना गम है इस बात का। और उसकी बीवी अगर इफ शी मेक्स इट इनटू द आईसीयू तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लो, करो उसके लिए जिम्मेदारी लो। द हिपोक्रेसी इज ग्रेट। तो जब वो कहता है कि नोरोज कहता है कि आप एक्शन लें इस बारे में, बिल्लू की और हम्म। बिल्लू की और बेटी की, और जो उसकी डेथ हुई है, तो कह रहा है हाँ, एक्शन तो मैंने ले लिया है। मैं ले लिया। एक्शन उन्हीं तो के एक्शन मैंने से तो हुआ है ले सब कुछ। कहता है उन्हीं के मैंने ले एक्शन से तो लिया। तो हुआ है। मुझे ऐसा लगा कि वो जिब्रू को बोलेगा कि इसकी बीवी को आईसीयू में भी मार दो। आई डोंट नो, ऐसा कुछ अभी हाँ, नहीं नहीं, मुझे भी ऐसे यही लगा। आई थॉट ही वाज गोना से दैट, एंड देन द कॉल कम्स के हिज सेकंड डॉटर हैज आल्सो कमिटेड सुसाइड। उस पे भी इन्ना ओह, लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। हाँ, वो जो एक कॉन्फ्रेंस हो रही होती है ना, मुसाम विलेज की, किसी को कॉल आती है, उस पे भी ये होता है। अच्छा आप मुझे ये बताएं, मूसाल विलेज को, ये मॉडर्न विलेज जो कि मैंने लास्ट टाइम भी बात की थी, हम्म। अगर आप उसको ऑलरेडी मॉडर्न बना चुकी हैं, क्योंकि कोई भी किसी ने भी शलवार कमीज तो नहीं पहनी हुई थी। मैं अभी भी जब भी पाकिस्तान जाती हूँ तो आई हम्म। मीन बड़े बड़े शहरों में भी आदमियों ने शलवार कमीज ही पहनी हुई होती है। खवातीन पहने ना पहने। um, हम्म। आप और इवन के जब आप इतने छोटे छोटे घर दिखा रहे हैं तो वहां तो लोगों ने शलवार कमीज, लेकिन जब रशीद बिल्लू की प्रोटेस्ट हो रहा होता है उसके बारे में, तो किसी ने शलवार कमीज तो नहीं पहनी हुई होती। बाय द वे, दोस प्रोटेस्टर्स आर सो अनोइंग। मतलब एक ही बात क्या है, उनके एक ही बात है कि सरदार जहानिया किसके अगेंस्ट है वो। ये हमें आज क्या हो वो रहा है। पता नहीं भाई क्या हो रहा है। वो सरदार जहानिया के, सरदार के इतने अगेंस्ट है, लेकिन सारी की सारी हुकूमत जो है वो सरदार के पास ही है, और समझ में हाँ, भी नहीं हाउ आ डज रहा। दैट हैपन। आई डोंट अंडरस्टैंड, ये कैसे होता है कि एवरीबडी इन द विलेज नोज कि ही इज अ रियली बैड पर्सन, और फिर भी, एंड ही अगेन ही हेट्स पॉलिटिक्स, राइट, बट ही स्टिल देयर, एंड उसी की चल रही है हर जगह। well, उसकी वाइफ की चल रही है, बट स्टिल। हाँ बस ओके, हमें so हर let's जगह talk बस about that. यूं हाँ, करते let's हुए talk नजर। about that. हाँ। हाँ, अह, ठीक है, ये जादूगरनी है, हमने देख लिया। हाजिरी किस पे हो रही थी, जबरू पे हो रही थी। क्योंकि वो कहती है जब वो आता है ना कि शी सेंसेस हिज हैंड एंड शी सेड हाजिरी का वक्त आ गया है। तो क्या हाजिरी जबरू पे हो रही थी, और ये कौन सी हाजिरी है जो
वो कहती हैं सरदार जहानिया से कि मैंने हाजिरी में देखा है कि गांव वाले अपने मकसद के लिए तुम्हें खत्म कर देंगे। हाजिरी में ये कैसे दिखता है? हाजिरी में तो आपको ऐसा नहीं कुछ नजर आता है। सो आई थिंक वो ये जब हम इस्तिखारा करते हैं तो जो ख्वाब आता है उसकी ताबीर वगैरह आई इस्तिखारा और थिंक। ख्वाब, इस्तिखारा से ख्वाब का कोई ताल्लुक ही नहीं है। हाँ, लेकिन लोग इसी तरीके से कहते हैं ना कि वो जब तो इस्तिखारा लोगों ने, आप। हाँ, हाँ, लोगों ने किया है, पर इस्तिखारा और ख्वाब का कोई ताल्लुक ही नहीं है। बिकॉज द एग्जैक्टली। दुआ itself just says कि if this is good for me, make it easier, you know what's best, if हाँ, this is bad for me, मुझसे दूर कर दें, खत्म कैसा। तो ये कौन एग्जैक्ट। सी कहाँ से इनको वो हो रहा बस है ये अगेन सो। सारे जो आप अपने रिलीजन में उल्टी सीधी चीजें घुसा के कि और आपने उसको एक अव्वल तो वो जादूगरनी है, ठीक है, उसके बाद उसको एज अ आलमा के तौर पे आप दिखा रहे हैं कि वो एक चलो आलमा दैट है। मेक्स सेंस, चलो दैट मेक्स सेंस, क्योंकि वो एक सरदार की वाइफ हैं और उनको अपना एक पर्सोना दिखाना है लोगों को। तो हम्म, ठीक है, दैट ऑल मेक्स सेंस। लेकिन आप थोड़ी सी रिसर्च कर लें। If you're going to talk about black magic and if you're going to talk about all these things, you need to research and you need हम्म, to know what you're saying. हम्म, अगर 80% अवाम को इन सारी बातों का नहीं पता है, तो इसका मतलब ये नहीं कि यू टेक एडवांटेज ऑफ दैट, यू नो सो खैर, अगेन हाँ, द सेम थिंग कि आप राइट और डायरेक्ट नहीं कर सकते एट द सेम टाइम। हम्म, कॉन्सेंट्रेट ऑन वन, डू योर रिसर्च एंड देन डू द प्रोजेक्ट। exact। तो बट इस चलो ठीक एपिसोड है। में काफी सारी डेवलपमेंट हुई है, हाँ। ठीक है। तो एक डेवलपमेंट में से एक डेवलपमेंट ये थी कि जो शुमाइल है हम्म। उनके हार्मोन्स जो है ना वो काबू में नहीं आ रहे। उन्होंने कहा कि मैंने तो जो है ना वो जहानिया साहब को बताना है कि मैंने तो शादी करनी ही हम्म। करनी है, चाहे कुछ भी हो जाए। तो आई डोंट नो, इतनी जल्दी क्या जरूरत है, ठीक है। अच्छा, शी इज आप काइंड ऑफ लिविंग इन हर ओन वर्ल्ड बिकॉज शी सेज कि मुझसे तुम्हारी शादी हो जाएगी तो तुम सरदार बन जाओगे और फिर तुम्हारी ही चलेगी। ये कैसे? रियलिटी आई मीन से डज शी नॉट नो? बिल्कुल दूर, और अपने बाप से भी हाँ। ऐसे ही। अभी आपको पता है कि राशिद बिल्लू के साथ आपने क्या किया है। शुमाइल यप। को अंदाजा होना चाहिए कि उसने क्या किया है, ठीक है। लेकिन अचानक से दोबारा उसको दौरा पड़ गया। पहले तो उसने रशीद बिल्लू और पूरी फैमिली को मरवा हम्म। दिया। उसके बाद अब ये नौरोज के पीछे पड़ गई हैं कि मैं किसी तरीके से नौरोज को, वो तो समहाउ वो नूरा की बात मान लेती हैं और झूठ बोलती हैं अपने बाप से कि सिर्फ मैं ही एक तरफा मोहब्बत करती थी, नौरोज नहीं करता था। और इट्स तो नॉट लाइक जो इट्स गोइंग नॉट गोना कम आउट। आई मीन मूसा विलेज में लोगों को पता है, यू नो उनको पता है, तो इट्स नॉट लाइक इट्स हर फादर। आई मीन नो योर ऑडियंस, राइट? आप किससे बात कर रहे हाँ, हैं? एक आपके अब्बा बैठ के खुद अकेले लूडो खेल रहा है। इससे उनके जरा जहनी तवाज़ुन का आप बुक, know what he's going through, know how his mind works. He's a horrible human being, right? Like you just said कि उन्होंने अभी कत्ल किया है रशीद बिल्लू और पूरी फैमिली का। आप उनसे जाके ये कह रहे हैं you don't think he's gonna kill Noroz? अजीब। और फिर अल्लाह अल्लाह करके चलो एक कंडीशन बनती है जिसमें आपको बचाया जा रहा है नौरोज साहब को। तो नौरोज साहब आते हैं, भाई नहीं मैं तो पसंद करता हूँ इसको, मार दो मार दो मार दो, मुझे मार दो। उस पे आप एक चीज नोट करें कि हम्म। जिब्रू जब जाता है नूरा के पास और कहता है कि क्योंकि जिब्रू को हुक्म मिलता है सरदार नौरोज को कत्ल जहानिया कर से दो। कि नौरोज को कत्ल कर दो। By the way, that's a really twisted relationship. I'm sorry। जब वो रशीद बिल्लू का कत्ल करता है और नौरोज आके उससे कहता है कि तुमने क्या किया, तो कहता है आका की जीत की खुशी का जरूर, सुरूर है। What? जरूर है। And like his face is like really disgusting too, the way he's हाँ, saying it। और जब और वो बैठे रहते हैं और कह रहे हैं कि मुझे सिर्फ इस वक्त खून, जब when he finds out his daughter likes him, कहता है ना कि मुझे खून इस वक्त सिर्फ खून वो कर सकता है, तो वो अपना कंजा निकाल के वो करते हैं कि ले खून ले। आपका खून हाँ, तो नहीं मुझे चाहिए? उस वक्त ये बात समझ में नहीं आई कि जो जादू हो रहा है
वो मुझे ऐसा लग रहा था शुरू के एपिसोड में कि वो चाहती हैं कि वो जिब्रू के साथ रिलेशन में आए, दैट्स वाई जो है वो जादू हो रहा है। हम्म लेकिन जिस तरीके से जिब्रू इस एपिसोड में एक्टिंग कर रहे थे, ऐसा लग रहा है कि वो तो भाई सरदार जहानिया के आगे पीछे। लेकिन लेकिन मेरी छोटी सी एक ऑब्जर्वेशन ये है हम्म कि जब वो जाता है, उसके उसको हुक्म मिलता है कि तुम मार दो नोरोज को। हम्म वो उसको तब बहुत गुस्सा आता है सरदार झानिया पे। फिर वो नूरा के हम्म पास जाता है, तो नूरा उसे पूछती है कि तुम जानते हो नोरोज ने क्या किया है। सो हम्म दैट्स मीन शी नोज कि जिब्रू जो है वो शुमाइल को पसंद करता है। और हम्म अगर मैंने इसको बता दिया कि ये शुमाइल को पसंद करता है, तो वो नोरोज को कत्ल कर देगा। और फिर इन द एंड जब नरोज कहता है कि मुझे और शुमाइल को कोई जुदा नहीं कर सकता, आप एक बात मुझे बताएं। अच्छा हाँ, तो मैं शुमाइल को पसंद करता हूँ, तो जो आंखें जिब्रू की झुकी हुई उठती है ना गुस्से में, हम्म तब उसको कहता है अब मैं इसको नहीं छोड़ूंगा। हम्म तो वो जो उसकी मोहब्बत है सरदार से, वो एग्जैक्टली सरदार से आई डोंट थिंक कि उसे मोहब्बत है, उसे शुमाइल से मोहब्बत है। शायद वो मे ये बी चाहता है कि हाँ, क्योंकि फिर इन द एंड आप देखते हैं कि उसकी बीवी जो नूरा है, नूरा कहती है जिसको मैंने बकरी समझा था वो मर्द का वो बच्चा शेर निकला। निकला। नहीं नहीं, हाँ वो जिसको मैंने हाँ, जिसे बकरी समझा वो शेर निकला, और जिसे दिल से चाहा वो सर से पैर तक नामर्द निकला। ना मर्द निकला। तो वो उसका हाथ पकड़ लेता है। तो अब जाके जो है वो मोहब्बत शुरू होगी नूरा में और जिब्रू में। तो वो सिर्फ और सिर्फ वेट कर रहा था शायद शुमाइल का, कि शुमाइल समहाउ उसको एक्नॉलेज करेगी। जब उसने नहीं किया, उसे पता है ये तो किस्सा ही खत्म हो गया। हम्म तो वो वापस वो अब जाके जो है वो नूरी के पास, जो ओ सॉरी हाँ नूरा, नूरा के पास वो बट चला उससे गया। उसे लगा कैसे कि जस्ट बिकॉज ही लाइक्स शुमैर उसकी उससे शादी हो जाएगी? वो नहीं जानता कि वो किसके लिए काम करता है। हाँ ना, उसके उसने दिस इज बोला ना लाइक जैसे डायन में नूरी को हुनैन पसंद आता है। इवन हाँ, निहाल उससे कहती है कि मैं तो फिर भी आ सकती थी, तुम तो तुम्हारा तो कुछ बड़ी नहीं होना बातें था। बोलती है। हाँ राइट। सो जिब्रू को नहीं पता कि भाई यू कैन लाइक हर बट नथिंग इज हैपनिंग। नोरोज इज एक्चुअली अ हाँ बेटर, उसके साथ भी शायद कुछ ना हो, बट ही इज एट लीस्ट एजुकेटेड, और उसमें हाँ एक क्लास है। आपको तो हाँ। कुछ भी नहीं आता, और आपको तो दूसरी वो बात एक्नॉलेज भी ये नहीं कि करती। वो उसका बाप कहता भी ना कि जिसको मैंने पाला, जिसको मैंने सब कुछ किया, लेब मेरा लेब पालक काम। हाँ ले पालक, उसके साथ तो आप कौन सी वो पता नहीं कौन सी बबल में है। और फिर नौरोज भी एक अजीब बबल में है कि यार बेटा थोड़ा सा कूल डाउन हो जाओ। आप आके ऐसे ऐलान कर रहे हो कि ओ हो मैं तो जो है ना, हम्म अच्छा क्या, मैं मर भी जाऊंगा तो मैं शुमाइल का पीछा नहीं छोड़ूंगा। एक्सक्यूज मी, वो हॉन्ट कौन करेगी। सा, मैं उसका पीछा नहीं वो छोड़ूंगा, जो मैं उसके पास आ कयामत में जाऊंगा। जाके अब वो आई कब्रिस्तान में जाके मीन सिफली अमल हो रहा है, वो नौरोज की रूह को बुलाएगी, कारीन को बुलाएगी। कोई अजीब अजीब तरीके से जो है। और वो आ जाए फिर वो सरदार टोलिया पे, जो टोलियां हैं वो गंजे टोलिया, उनका कोई अजीब ही चल रहा है। आरफा के शोहर फिर मिट्ठू साहब जो है वो बैठे हुए थे, कहते हैं आप बताएं क्या करना है। तो आप पता नहीं उन्होंने उनके कान में क्या उनके में क्या चूड़ियां है? डाली हैं। मिट्ठू वाकई वैसे मिट्ठू है। हाँ, फिर एक मीटिंग बैठती है सरदार जहानिया के खिलाफ। उसमें भी कुछ नहीं, जफर साहब जो है वो कहते हैं कि मुझे कुछ टाइम दे, मैं बताता हूँ आपको, चले जाते हैं। हम्म, आई मीन क्या हो रहा है, क्या रहा है। पता नहीं यार। आई हैव नो आइडिया। आई जस्ट um not everyone can be a writer, you know. आप आई थिंक ही had also written पागल खाना, जो ग्रीन एंटरटेनमेंट पे गया था, उसकी भी स्क्रिप्ट बिगाड़ दी थी उन्होंने। um so yeah, सो मैंने नहीं मार्जिन मेरा हम ख्याल देते से हैं बिकॉज इट्स ओनली द थर्ड एपिसोड, there's probably like 30 more episodes हाँ, लेकिन ये remaining right थर्ड now, so एपिसोड बेहतर थी, काफी पहली दो रिवीलिंग था। एपिसोड हाँ थी। हाँ।
रिवीलिंग था, बहुत सी लेकिन चीजें that didn't make sense in the first हाँ couple of हाँ episodes. We got to know कि ये हो रहा है. But I हाँ still want to know about Nora's background. ये Nora Shakri, who was she and how she met Sardar? हाँ, तो अब देखते हैं कि क्या होता है, क्योंकि अब तो मुझे लगता है कि इश्क जो है वो परवान चढ़ेगा नूरा का और जिब्रू का, और जिब्रू ने जो है वो छोड़ना नहीं है नूरोज को। और हमें रानी के बारे में भी नहीं पता चल रहा अब तक कि उसके माँ बाप कौन थे। उसका हम्म. सिर्फ और सिर्फ एक ही काम है कि आसपास वो लोगों को देखती है कि सब छुप जाए, और ताकि शमाइल अच्छा और नौरोज मिल सके. छुप के भी आप बीच में ही मिल रहे हो, बीच कहते हैं ना, सहन में 20 खड़े लोग, होके। 20 लोग खड़े हुए हैं और 40 नजरें. एक भी अगर हाँ, नजर अभी देख लेना तो हम गए काम से. गए कुछ काम से, नहीं लेकिन होगा. फिर भी आप बीच में खड़े हुए, फिर भी आप बीच में हम्म. खड़े हुए। क्यों भाई? कोई कोना, कुछ कुछ कोना कहीं कुछ आपको नजर नहीं आ रहा? नहीं। और अगेन, जो इसमें नूरा डायरेक्शन की मैडम है, बहुत बड़ी फॉल्ट है. हाँ, और जो नूरा मैडम है वो आम खुले आम हरास सब कर रही कुछ हैं कर रही है. हाँ, वो आमिर शबरी है को। डायन की. जस्ट हाँ a more a better version of Amir हाँ from Diane. हाँ, Classier, not लेकिन better, classier version of Amir. Let's just say. हाँ हाँ हाँ, लेकिन मरहम लगाने भी तो पहुंच जाती है क्लासिकल वर्जन। So मरहम I आओ really want बिल्कुल। to know. हाँ, सो Actually, maybe that's why. Maybe th- she wants a child with Jibru because one, she controls him and his mind. ठीक है. Two, maybe Nomane Sardar Jania can't have any more kids. हाँ, क्योंकि वो अपनी जिस तरीके शराब से में, वो अम, पड़े शराब रहते हैं. में हम्म. उसमें, और फिर दूसरी बात ये है ना कि पैशन नहीं है, क्योंकि जिस तरीके से नूरा बोलती है ना कि जिसको मैंने बकरी समझा वो शेर का बच्चा हम्म. निकला, तो उसको पैशन चाहिए, उसको एक ताकतवर इंसान चाहिए, उसको वो बंदा नहीं चाहिए जो उसकी जी हुजूरी करता रहे। तो But जो that's who she नुमाने, married, though. I mean, she would have known, right? हाँ, लेकिन अब उसको उसको ये भी है ना कि मुझे दोनों चीजें मिल सकती हैं, क्योंकि उसके पास कोई ऐसा मोरल तो है नहीं, वो कोई इस्लामी या रिलीजियस कोई Hmm. फिगर तो है नहीं कि उसको Yep. लगे कि जायज क्या है ना जायज क्या है। Yep. तो She's उसको तो काला ये है कि जादू मैं करके शादी हाँ. करूं एक वडेरे से, और फिर उसके गुलाम से मेरा अफेयर होता रहे, जैसे कि पुराने जमानों में हुआ करता था। Hmm. तो बस वो उस मेंटेलिटी को लेके चल रही है। तो बहरहाल लेट्स सी के क्या होता है क्या नहीं होता, और अगर, और होपफुली अब उसका जादू काम कर दे, हो सके, हो होपफुली हो तो गया है, आधा तो हो गया है। अब देखते हैं कि माँ बनती है कि नहीं बनती। लेट्स सी। इसी पे हम अपना जो है वो रिव्यू खत्म करेंगे आज। I'm so tired of watching unresearched dramas. आप इतनी बड़ी आप एक इतना बड़ा प्रोजेक्ट कर रहे हैं. हाँ, आप इतनी सारी चीजें उसमें इंट्रोड्यूस कर रहे हैं. Someone said that this was based on Imran Khan and Bushra Bibi. That's not true. That's not how they work. Bushra Bibi doesn't do Kala Jadoo, as we found out. और so वो भी नहीं है. Imran Khan is not as bad as Sardar. So I don't know वो क्या कोशिश है इस ड्रा वो मकसद क्या है इस ड्रामे का, ये मेरी समझ में नहीं आ रहा. क्या दिखा क्या होगा. मकसद आजकल किसी भी ड्रामे का नहीं है, सिर्फ एक ही मकसद है, बच्चा पैदा करो और किसी और से पैदा करो, अपने शौहर या अपनी बीवी से बच्चा पैदा ना करो। ये मैसेज हमें दिया जा रहा है न्यू जनरेशन को, और इसी पे जो है वो आप चले, अपने जो शौहर नहीं, और बट बीवी के जैसे साथ। डायन में है ना, तो she can't have a child on her own. She is physically हम्म, unable to have a child. तो ठीक है, हम्म, hers makes sense. But then हम्म। again, ठीक है, यहाँ पे भी यही किस्सा हो सकता है. So you never know. Um, but yeah, I mean, there's एक ट्रेंड चलता काफ है ना जिसमें
एक ट्रेंड चलता है, ठीक है। पहले एक Hmm. ट्रेंड चला था जिसमें बहन बहन की दुश्मन हो रही थी, तो Oh हम yeah. हर दूसरा तीसरा ड्रामा वही देख रहे थे जिसमें बहन बहन की दुश्मन थी। फिर एक ट्रेंड चला था कि सास बहू का ट्रेंड था जो बहुत वो तो पुराना अभी भी था, चल रहा है, हाँ। हम्म, वो चलता रहा। फिर इस तरीके से एक और ट्रेंड चला कि आपकी शादी हो जाएगी, लेकिन मियाँ बीवी जो है वो सेपरेट सोएंगे जब तक अंडरस्टैंडिंग नहीं हो जाती। वो ट्रेंड अभी भी हम्म। चल रहा है, ठीक है। इन अ रियलिटी एंड एक और आप, ट्रेंड है कि आपकी शादी किसी और से होने वाली होती है, लेकिन होती किसी और से द डे ऑफ द वेडिंग। हाँ, और फिर आप पे जब तक अंडरस्टैंडिंग नहीं हो जाती, आप जो है वो अपनी शादी को जो है वो एज अ फ्रेंड के तौर पे आप रहते हैं। तो ये एक हमने इंडियन ड्रामों से चीज ले ली है, ठीक है। अब ये ट्रेंड नया इन्होंने लेकर आए हैं कि आपकी शादी हो जाएगी लेकिन आप बच्चा पैदा नहीं कर सकेंगे, तो फिर आपको इधर उधर पकड़ पकड़ के लेके आने पड़ेंगे लोग ताकि आप बच्चा पैदा कर सके। तो हाँ, अब ये नया ट्रेंड है। तो लेट्स सी, और हम हमें कितने महान किस्म के ट्रेंड नजर आएंगे, तो लेट्स सी। But I think acting wise, again, Savera Nadeem tops everyone. हाँ 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 हाँ, I इवन मुझे think नोमान even हिजाज Noman की एक्टिंग, Ejaz इस एपिसोड में he was okay. नो I नो, mean कोई भी मेरा कर ख्याल है सकता था। लाइक नोमान हिजाज का कोई इंटरेस्टेड ही नहीं है इस ड्रामे में हाँ, ना उनकी। yes, that's one thing that I have noticed too कि नोमान एजाज को कोई इंटरेस्ट नहीं था इस ड्रामे में। उसने ये कैरेक्टर इतनी दफा कर चुका है कि वो he can do it in his sleep now and he was just जो है like he was just doing it. He had zero interest हाँ, in it. ही वाज जस्ट डूइंग इट, वो आपको साफ नजर आ रहा है। इवन के जो नौरोज है, उनका नाम क्या है, उस्मान, उसामा खान ओसामा खान बहुत अच्छा एक्टर है, लेकिन उसमें भी मुझे वो भी ज्यादा जो इंटरेस्टेड नहीं लग रहे हैं, हाँ। वो भी इंटरेस्टेड नहीं लग रहे। फिर आप आ जाएं सिर्फ सवेरा नदीम पे और जिब्रू, जिब्रू का रियल नेम क्या सैयद है, जबरान सैयद जबरान सैयद जिब्रान। ये दो but they're लोग both हैं जो, excellent. Saiyyad Jabran is doing a हाँ fantastic job. हाँ. एग्जैक्टली exactly, ये जो दोनों हैं वो बहुत अच्छी जॉब कर रहे हैं। बाकी अदरवाइज तो सब इज लाइक जस्ट आते हैं, जॉब करते हैं और चले जाते हैं। तो लाइक आपको फील भी हो रहा है कि दे आर नॉट इंटरेस्टेड। Yeah. सो वो सामने पहले भी आ हमने रहा I think इस ड्रामा को 5 out of 10 दिए थे. I think I'll go है। down to 3. या फॉर श्योर यार, Yeah, 3 out श्योर। of 10. हाँ, Savera Nadeem and Sayyid Jabran still get 8 out of 10, but everyone else. यस, Speaking of Savera Nadeem and Noman Ejaz, there's another drama coming up, Parvarish, that I think started yesterday. फिर उन दोनों का यस। पेड़, तो बिस्मिल के बाद सबको लगा कि यार ये इतना हिट था तो बस सब उनको ले लें. But all चलो, right, so this was Diane and Krishna Kehna. We will be हाँ, back with Parvarish, जो पर नुमान इजाज एंड सवेरा नदीम का दूसरा ड्रामा है, with और आयना नाम है, आयना आसिफ एंड समर, वो मायनी के जो पेड़ था, हाँ हाँ हाँ, मायनी का ठीक जो है। पेड़ था, बिग बैन एंटरटेनमेंट का, देम एंड फरार. ओह, So yes, so we will be back with Parvarish and Farhar in just a few days. All right, Allah Hafiz everyone. Thank you for watching us.